नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नेहा गर्ग और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की स्पेशल रिपोर्ट में। और आज की स्पेशल रिपोर्ट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा नेता और हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौहान। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्पेशल रिपोर्ट में लद्दाख को लेकर, क्योंकि लद्दाख की गलवान घाटी के अंदर जो 15 फीट की ऊंचाई पर जो भारतीय सैनिक और चीन के सैनिकों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं वीरेंद्र सिंह चौहान जी के साथ। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रेस वार्ता एक नज़र की स्पेशल रिपोर्ट में। और सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो लद्दाख की घाटी है उसके बीच में एक युद्ध छिड़ा हुआ है, और ये जो युद्ध है गोला बारूद का नहीं होकर लोहे की छड़ों से, कील के डंडों से, पत्थरों से हो रहा है। तो सर, आखिर चीन भारत से चाहता क्या है, उसकी इसके पीछे मंशा क्या है? अ, नेहा, सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया। आपने इस बातचीत के लिए मुझे आपके सवालों के जवाब देने का अवसर दिया। रही बात चीन को लेकर और चीन के साथ जो हाल ही के दिनों में तनाव टकराव हुआ है सीमा पर, उसको लेकर आपने कहा कि युद्ध छिड़ गया है, युद्ध हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसे युद्ध नहीं अभी कहा जा सकता। युद्ध बहुत बड़ा घटनाक्रम हो जाता है। लेकिन टकराव है, तनाव है, और इस बात की आशंकाएं बहुत सारे लोग जता रहे हैं कि अगर बातचीत से मामला नहीं सुलटा तो युद्ध जैसी नौबत भी आ सकती है। ये भी कड़वा सच है कि हमारे 20 सैनिक, जिनमें एक कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं, वे गलवान घाटी में चीन के घुसपैठ करने की फिराक में जो ड्रैगन के सिपाही उस इलाके में थे, उन्हें धकेलने की प्रक्रिया में, उनको औकात दिखाने की प्रक्रिया में जो वहाँ संघर्ष हुआ, बिना शस्त्र का संघर्ष आप उसको कह सकते हैं, उस लड़ाई में शहीद हुए हैं, काम आए हैं। लेकिन ये जो हमारे सैनिकों का की कुर्बानी हुई है, बलिदान हुआ है, ये दुश्मन को औकात दिखाते हुए उन्होंने बलिदान दिया है। भारत की सीमा में वे न घुसें, ये सुनिश्चित करने के लिए ये बलिदान हुआ है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जो लोग शहीद हुए हैं, जो सैनिक हमारे सम्मानित योद्धा शहीद हुए हैं, वे शत्रु के प्राण लेकर के उनका खुद का बलिदान हुआ है। दुश्मन को मारते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। चीन के साथ टकराव का एक सत्य यही है। चीन हालांकि आंकड़े छिपा रहा है, आधिकारिक रूप से वो बता नहीं रहा। इसके पीछे उसकी रणनीति शर्माने की है, घबराने की है, क्या है, इस पर अलग-अलग राय हो सकती है। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो यही बताते हैं। और सरकार की तरफ से भी जो संकेत आए हैं आधिकारिक रूप से, समय के साथ और चीजें खुलकर आएंगी। सरकार जब चाहेगी उसकी जानकारी भी जारी करेगी। चीन के सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाकर अपने सरहद की रक्षा करने की प्रक्रिया में सैनिकों का वहां पर बलिदान हुआ है। हमारे जितने सैनिक शहीद हुए हैं उससे अधिक सैनिक चीन को गंवाने पड़े हैं। और वहां पर हमने यूं कह सकते हैं कि चीन को लगभग लगभग हमारी शर्तों पर आकर बात करने के लिए विवश कर दिया है। प्रयास इस बात के ही है कि बातचीत से चीन वो उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके कुछ नियम होते हैं कि जो लूजली डिमार्केटेड बॉर्डर है, जिसको सीमा माना जाता है, एलएसी माना जाता है, उसके दोनों ओर, दोनों देशों की जी। सीमाएं वो एक निश्चित दूरी पर अपने इलाके में रहें, वो बिल्कुल आकर के बॉर्डर पर ना खड़े हों। चीन इस नियम को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके पीछे मंशा उसकी शायद यही थी कि चुपके चुपके एक कदम दो कदम बढ़ाते बढ़ाते बेईमाने से वो कहीं ना कहीं हमारी जमीन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हड़प ले। हमारी 1 इंच भी भूमि पर के मामले में भारत की सेना या सरकार वो समझौता करने वाली नहीं है। 1-1 इंच भूमि की रक्षा की गई है, 1-1 इंच भूमि की रक्षा की जाएगी। नेहा।
सर ये सुनने में आया था कि जो चीन है वो इसमें ऐसा कर रहा है क्योंकि जो जिस रास्ते पे उन्होंने कब्जा किया उस रास्ते से भारतीय सैनिकों को सामान पहुंचाया जाता है। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि चीन उस रास्ते के थ्रू भारत पर निगरानी रखना चाहता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? समझने की बात ये है कि चीन ने हमारा कोई क्षेत्र इंच भर कम से कम हाल ही में नहीं कब्जाया। जी। 1962 में उसने बहुत बड़ा एरिया, 1962 की लड़ाई में वो हम पर हावी हो गया था। बहुत जी। बड़ा क्षेत्र चीन ने कब्जे में उस समय ले लिया था। चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के भी एक इलाके पर कब्जा करके बैठा हुआ है। लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये दशकों पुरानी बात है। पंडित नेहरू के किए हुए पाप इनको आप कह सकते हैं। उस जमाने में सेना को कमजोर रखा गया था एक षड्यंत्र के तहत। मैं ये आरोप लगाते हुए कतई संकोच नहीं करता हूँ। उस जमाने में चीन हावी पड़ गया था और भारत को चोट खानी पड़ी थी। आज भारत की ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, चीन चाहता जरूर है कि वो ऐसी जगहों पर वहां पर सीमा पर आके बैठ जाए जहां से वो हमारे सैनिकों का रास्ता रोक ले। चीन रोकने की स्थिति में नहीं है। हमने तो हाल ही के वर्षों में, खासतौर पे पिछले 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उस क्षेत्र में सीमा पर पहुंच बनाने वाली दर्जनों नई सड़कों पर काम किया है। हम जहां पर पिछले कई दशक तक कोई सड़क नहीं बनाई थी सरकार ने, और संसद के भीतर शायद कांग्रेस के शासन में जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने ये माना भी था कि हम बहुत कमजोर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन के मुकाबले। भारत अब वो कमजोर भारत नहीं है। भारत अब वो भारत नहीं है जिसके सैनिक, जिसकी रसद सीमा तक नहीं पहुंच सकती। हमारी बेहतरीन धांसू सड़कें सरहद की तरफ बढ़ गई हैं, जिन पर टैंक भी जा सकते हैं। हमारे लड़ाकू विमान उस क्षेत्र में उतर सकते हैं। दिक्कत में तो चीन है। हालांकि उसने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, सड़कें बनाई हैं। चीन शरारतन हमारी भूमि पर नजर रखे हुए, इसमें कोई शक नहीं। चीन ने चीन के बारे में मैं कह दूं कि चीन का कैरेक्टर और भारत का कैरेक्टर, उसमें बड़ा भारी अंतर है नेहा। भारत का जी। इतिहास उठाकर देख लें। भारत, हम अंदर खाने अपने देश में जितने मर्जी लड़ते गए, हम किसी दूसरे की जमीन हड़पने के लिए कभी बाहर नहीं गए। जी। स्वतंत्र भारत ने तो कभी प्रयास ही नहीं किया अपनी तरफ से इस तरह। हमें किसी ने परेशान किया, छेड़ा, हमने उसको छोड़ा नहीं। लेकिन हम कभी विस्तारवादी नहीं रहे। हम पड़ोसी का बगीचा देख के इस चक्कर में कभी नहीं रहे कि इसमें 2 गज कब्जा लें, 10 गज कब्जा लें, 100 गज कब्जा लें, घुस जाए, रात को घुस जाए, दिन में धक्का कर लें। ऐसी भारत की नीति नहीं है। चीन की है। चीन ताइवान की नाक में दम करना चाहता है। चीन हांगकांग को हड़पना चाहता है। चीन तिब्बत को हड़प चुका है। चीन अक्साई चीन पर कब्जा किए बैठा है। तो चीन का कैरेक्टर ऐसा है, और चीन को अभी भी लगता है कि शायद ये 1962 वाला भारत होगा। इसलिए कोशिश करता है वो हाथ पैर मारने की, इधर से घुस जाऊं, उधर से घुस जाऊं। भारत ने एक तो 62 वाला भारत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला मजबूत भारत है, जिसकी सेना बड़ी समर्थ है, जिसकी सेना को छूट बहुत है अपना काम करने की, देश की सीमाओं की रक्षा करने की। उस समय सेना के हाथ बंधे होते थे। इसलिए चीन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा, चाहकर भी नहीं कर पाएगा। हाँ, वो चाहता है। जी नेहा। कि अगर चीन हिमाचल नहीं निकलता है, क्या चीन के साथ युद्ध सीमा पर ही होगा या विश्व युद्ध में का ये एक रूप ले सकता है? देखिए, जिस तरह का इस समय विश्व भर में माहौल है, उसमें जी। ऐसा सोचने वाले कुछ लोग जरूर हैं कि दुनिया में जिस तरह के देशों के आपस में संबंध हैं, शक्तियों महाशक्तियों के बीच का संतुलन असंतुलन है, उसमें तीसरा विश्व युद्ध नाम की कोई चीज अगर शुरू होती है तो उसका कोई भी कारण हो सकता है। जी। कुछ लोगों को लगता है कि दुनिया युद्ध के कगार पे खड़ी है, और उसकी वजह कुछ भी बन सकती है। उसमें एक वजह भारत चीन के बीच का टकराव भी अगर बढ़ जाए तो वो विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि फिलहाल चीन की
हिम्मत और औकात नहीं है कि वो युद्ध कर ले भारत के साथ। उसके अनेक कारण हैं। उसकी सेना की तैयारी नहीं है, उसकी सेना का उतना सामर्थ्य नहीं है। चीन चारों तरफ से घिरा हुआ है। चीन के चारों तरफ उसके शत्रु हैं जो उसके सताए हुए हैं। तो जैसे ही चीन कुछ करने की कोशिश करेगा या उसने की है हाल ही के समय में, तो चारों तरफ से फिर उसकी मुंडी मरोड़ने के लिए, उसकी पूंछ दबाने के लिए, उसके कान ऐंठने के लिए अलग-अलग राष्ट्र जी, वो तैयार होकर के खड़े हो जाते हैं। तो विश्व युद्ध युद्ध हो, इस बात की संभावना कम जी लगती सर। है और वो युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाए, इसकी भी फिलहाल संभावना कम लगती है मुझे। लेकिन भारत के साथ जो उसने पंगे लिए हैं हाल ही में, इनका जवाब भारत ने अब तक भी दिया है जी, और आने वाले समय में अगर वो चैन से नहीं बैठता और उसकी तरफ से गुस्ताखियां होती हैं, तो हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। उसके लिए भारत के नेतृत्व ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के रक्षा मंत्री ने ये साफ कर दिया है सेना को कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको चाहे रसद की बात हो, चाहे शस्त्रों की बात हो, चाहे युद्धक विमानों की बात हो, किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सेना सरहद की रक्षा करे और हर हाल में करे, पूरी ताकत के साथ करे, इसके लिए सरकार सेना के साथ खड़ी हुई है। और इसमें एक बात जो जुड़ी हुई है, जो हाल ही के दिनों में आपने सुना भी जी, होगा, सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर उसकी बहुत चर्चा हो रही है कि भाई चीन जी, को केवल बुलेट से जवाब नहीं देना। चीन ने हमारे 20 सैनिकों के प्राण ले लिए। जी, उस चीन को केवल बुलेट से जवाब दिया जाए ये जरूरी नहीं है। बिना बुलेट के लड़ रहे थे, उनको जवाब दिया हमने। सैनिकों जी, उनसे ज्यादा हमारे सैनिकों ने मारे होंगे, इस बात का अपने को विश्वास है। जी, लेकिन अगर बुलेट भी जी, चलानी पड़ी तो बुलेट भी चलाएंगे, छूट सेना को है आज की तारीख में। लेकिन केवल बुलेट से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। अगला युद्ध जो है या टकराव चीन के साथ जो हमारा होना है या चल रहा जी, है, उसमें बुलेट के साथ बटुआ भी जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे बुलेट के साथ जी, बटुआ कैसे? बटुए का क्या संबंध है? बुलेट सेना चलाएगी, बटुआ हमने ठीक से इस्तेमाल करना है। और जब बटुआ इस्तेमाल करने की बात है, नेहा, तो इस बात को यूं समझना होगा कि चीन को जी, चोट पहुंचाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि हम चीन की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाएं। और चीन की अर्थव्यवस्था को चोट जी, पहुंचाने का तरीका ये है कि हम चीन के सामान का उपयोग बंद कर दें, उनकी कंपनियों को जी, बिल्कुल। ठेके ना दें, उनको उनके कारोबार पर हिट करें। तो नागरिक जी, चीन के सामान का उपयोग बंद करें और सरकार जहां कहीं चीन की कंपनियां घुसपैठ करने की कोशिश कर रही हैं, वहां वहां से देश हित में उनके पेच टाइट करना शुरू करें। तो ये जो बटुए वाला जवाब है, ये भी जी, बुलेट वाले जवाब के बराबर का और कई मायनों में तो उससे ज्यादा प्रभाव का हो सकता है, चीन को घुटनों पर रेंगने के लिए मजबूर कर सकता जी। सर, एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि कुछ लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार तो किया ही, उसका तरीका बहुत गलत अपनाया उन्होंने। जो है। चीनी सामान था, उन्होंने उसको जलाना शुरू कर दिया, उसको फेंक दिया। तो कहाँ तक ये सही लगता है आपको? क्योंकि उसमें पैसा आखिर भारतीय पैसा लगा है, तो उस चीज़ का बहिष्कार करना आपको कहाँ तक सही लगता है? नेहा से बिल्कुल असहमत नहीं हूं इस बात से कि जिस चीज को नेहा ने, वीरेंद्र सिंह चौहान ने या भारत के किसी नागरिक ने खरीद लिया, उपभोक्ता ने, तो पैसा तो जी, चला गया। तो वो तो भारत का पैसा है, वो जी, सामान भारत का है, वो पैसा भारत का है। तो जो आ गया, जो खरीद लिया गया, उसका उसको जी, तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका उपयोग करें जी, जितना ज्यादा हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस वो डिफेंस को प्रभावित करने वाला कोई इक्विपमेंट हो, कोई एमटीएनएल बीएसएनएल जी, के एक्सचेंजेस में लगे हुए कोई उपकरण हो जिनसे चीन जासूसी कर सकता है, उनका जी, उपयोग भी बंद करना पड़ेगा, चाहे वो कितने ही महंगे क्यों ना हो। लेकिन आम आदमी को जी, चीनी सामान जो आज आपके घर आंगन में आ गया, तो उसको तोड़ने से चीन का नुकसान नहीं होगा, उसमें नुकसान आपका या देश का ही है। वो ना करें तो चलेगा। लेकिन जो लोग तोड़ रहे हैं उनकी भावना तो समझनी पड़ेगी।
उनकी भावना में पावनता है, उनकी भावना में पवित्रता है और वो ये है कि जो चीन धोखे से समझौता तोड़ते हुए, जी, नियम तोड़ते हुए, सहमति तोड़ते हुए मेरे सैनिकों, हमारे योद्धाओं, हमारे जाबाजों के प्राण लेता है, उस चीन के सामान जी, को गुस्से में तोड़ भी दिया जाए तो कोई उसमें मुझे उसमें अतिशयोक्ति नहीं लगती। लेकिन ये भावना की जी, बात है, लॉजिकली सोचें तो तोड़ने का लाभ नहीं जी, है। चीन के सामान को तोड़िए मत, छोड़ दीजिए। जी, तोड़े नहीं, छोड़ें। यानी उसका उपयोग करना छोड़ें, उसको खरीदना छोड़ें। आप छोड़ देंगे तो फिर आयात बंद हो जाएगा। आयात बंद हो जाएगा तो चीन को चोट लगेगी, घात लगेगा। जी नेहा। सर कुछ लोगों का अभी भी यही मानना है कि जो प्रोडक्ट हमें चीन देता है वो काफी सस्ते होते हैं। तो अभी भी कुछ लोगों ने अपने ऑर्डर कैंसिल किए और कुछ ने नहीं किए हैं। अभी भी कुछ लोग चीनी प्रोडक्ट के पीछे हैं। अभी फिलहाल मुझे पता चला कि जब लास्ट डे चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार हो रहा था, तब 90% फोन है वो चीन के ही बिके। तो लोग अभी भी चीन के प्रोडक्ट के पीछे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज दिया जाए कि वो चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार करें? देखिए नेहा, जबरदस्ती तो हम किसी के साथ करने के लिए कह नहीं रहे फिलहाल। सरकार जी, किसी स्टेज पे जी, प्रतिबंध लगाने की भी सोच सकती है अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। लेकिन अभी हाल नागरिकों के जी, द्वारा जो लड़ने वाला युद्ध है, वो व्यक्ति, वो जी, हिंदुस्तानी जिसके हृदय में अपनी सेना के लिए, अपने सैनिकों के लिए प्रेम है, वो हिंदुस्तानी जिसके जी, दिल में अपनी मिट्टी के लिए, भारत भूमि के लिए जी, प्यार है, जो मर जावा मिट जावा की बात करता है भारत की मिट्टी के लिए, उस हिंदुस्तानी को जी, 1 सेकंड नहीं लगेगा चीनी सामान को छोड़ने में। लेकिन देश में जी, ऐसे लोग खूब हैं नेहा, जो अभी दिल से इन बातों को नहीं समझे हैं। ये साहब देश जी, के अभिमान, स्वाभिमान, मान-सम्मान और भावनाओं का सवाल है। हर हिंदुस्तानी को इसे दिल से लगाना पड़ेगा। भावनाओं से इस अभियान के साथ जी, जुड़ना पड़ेगा। अपमानित जी, होकर उस देश के उस देश का सामान अगर आप खरीदेंगे, उपयोग करेंगे, तो वो जो जी, मुनाफ़ा है, उसी से बनी हुई गोली, वो आपके किसी चाचा, भतीजे, रिश्तेदार, जो भारत की सेना में हमारी आपकी रक्षा कर रहा होगा चीन की सीमा पर, उसी पैसे से बनी हुई गोली कल को उनके प्राण ले सकती है। जब आप ये विचार करना शुरू करोगे, तो गोली की तरह चीनी सामान का उपयोग बंद कर दोगे। एक आपने कहा सस्ती। जी, सस्ती कह करके आपको कोई कचरा दे देगा, आप घर ले जाओगे क्या? नहीं सर। कम गुणवत्ता का सामान है चीन का, क्या ये खूब चर्चा नहीं चलती कि चीनी सामान का जी, कतई कोई भरोसा नहीं है? जुमला यही चलता है मार्केट में जी, 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 कि भाई चीज़ चीन की है, चल गई तो चल गई और गई तो गई। जी, तो जिसकी गुणवत्ता ऐसी है कि गई तो गई, उसके चक्कर में किस लिए पड़ना? एक बात। दूसरा ये कि कोई ये कहे कि सस्ती है, सस्ते के नाम पर मान-सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता। स्वाभिमान जी, से समझौता नहीं किया जा सकता। कोई आपको ये कहे कि मैं आपको हर महीने इतने पैसे दूँगा, लेकिन इसके साथ में इसके बदले में आपके माता-पिता को गालियाँ दूँगा। आपको मंज़ूर होगा क्या? जी, कोई ये कहे कि नेहा नहीं को सर। हीरे मिलेंगे, जवाहरात मिलेंगे, साथ में गालियाँ भी मिलेंगी या गोलियाँ भी मिलेंगी, नेहा को मंज़ूर होगा क्या? जी, तो जो देश हम पर हमला नहीं कर सर। रहा है, जो हमें गालियाँ दे रहा है दिन-रात, जी, जो भारत पर नित्य निरंतर जी, हमलावर है, उसको उसके सामान को कोई हमें ये समझाने की कोशिश करे कि वो सस्ता है इसलिए ले लो, तो केवल जो छोटी जी, सोच के लोग होंगे, नासमझ लोग होंगे, बिना स्वाभिमान वाले लोग होंगे, बिके हुई गैरत वाले लोग होंगे, वही इस्तेमाल करेंगे। ये बात धीरे-धीरे सबको समझाने की है। समझाएँगे तो हर जी, हिंदुस्तानी समझ लेगा, भारत में भावनात्मक एकता गजब की है। उठ खड़ा हुआ तो केवल और केवल बटुए से चीन को उखाड़ देगा। बुलेट चलाने की, एक गोली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमको इस बात के महत्व को जी। समझना चाहिए और इस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए।
सर एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, आप बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं, तो उस गुनगुनाने के साथ ही हमारे जो दर्शक हैं, उनको एक मैसेज दीजिए, ताकि वो चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर सकें। भाई नेहा, मुझे गुनगुनाना तो तुम्हें पता है आता जाता है नहीं लंबा चौड़ा। अ, ऐसी कोई कविता भी जी, मुझे ध्यान में नहीं आ रही कि मैं तुरंत उसको जोड़ दूं। तो गुनगुनाने के लिए तो मुझे अगले दिन किसी कवि गोष्ठी के बहाने आपके चैनल पर आना पड़ेगा किसी अपनी कविता के साथ। और तैयारी के साथ आऊंगा और चीन को लेकर एक कविता अगले अगले बातचीत में मैं आपको पक्का सुनाऊंगा। आज तो सिर्फ ये कहूंगा कि चीन को उत्तर देना है। चीन को उत्तर सरकार दे रही है। चीन को उत्तर सैनिक दे रहे हैं। जी, केवल सैनिक और सरकार ही चीन को उत्तर देंगे, इतने से काम नहीं चलेगा। जी, चीन को उत्तर हर हिंदुस्तानी को देना पड़ेगा। ए हर दिन चीनी चबाने वालों, हिंदुस्तानियों, जी, चीनियों को दबाने के लिए, चीनियों को घुटनों पर लाने के लिए चीन के सामान का जो उपयोग है आप वो बंद करो। एक और कुछ लोग चीन के एजेंट बनकर नेहा हिंदुस्तान के सोशल मीडिया पर, जी, हिंदुस्तान के मीडिया पर कुछ राजनीतिक दल भी वे भारत की सेना पर जी, जी, सवाल जी, खड़े कर रहे हैं, भारत की सरकार के सामर्थ्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये काम भी लगे हाथ करना पड़ेगा। चीन के जी, सामान का भी बहिष्कार करना पड़ेगा। चीन की सरकार और सेना का भी बहिष्कार करना पड़ेगा और अपने घर के गद्दारों का भी बहिष्कार करना पड़ेगा। उनकी जी, जी, पहचान करके उनको नकारना पड़ेगा और केवल नकारना नहीं पड़ेगा, चौक पे ललकार कर कहना पड़ेगा कि सुनो, तुम जो कर रहे हो ये गद्दारी है और गद्दारी हमको मंजूर नहीं है। मैं समझता हूं आज यही यह बात बुलंदी के साथ हर व्यक्ति को, हर हिंदुस्तानी को कहने की जरूरत है, जी। चाहे वो आम नागरिक हो और चाहे वो आपके जैसे मीडिया कर्मी हो। सर एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जो भारत है यानी कि पूरी तरह से तैयार है चीन का सामना करने के लिए। 1962 के भारत की तरह हम इस बार चीन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। तो ये मैसेज हमारे दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है बेफिक्र होकर, बिना डर के साथ, कि जो भारत है वो अब पूरी तरह से लड़ने को तैयार है। क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले मुझे पता चला था कि भारत सरकार ने अपनी सेना को 500 करोड़ रुपए जो शस्त्र है वो खरीदने के लिए दिए हैं। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है? ये तो रिकॉर्ड पर है, आधिकारिक बात है। भारत की सेना को इमरजेंसी खरीद के लिए शस्त्रास्त्र की राशि सरकार ने उपलब्ध कराई है। ये सरकार सेना का जो रूटीन बजट है उसके अतिरिक्त है। और अगर जरूरत पड़े तो इससे 5 गुना भी देना पड़ा तो सरकार चुटकियों में दे देगी। क्योंकि सरहद अगर सुरक्षित होगी तो ही सिरसा सुरक्षित होगा। सरहद अगर सुरक्षित होगी तो ही करनाल, जी, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल ये सुरक्षित होंगे। तभी नागरिक और हमारा कारोबार, घर बार, बाल बच्चे सुरक्षित जी, होंगे। इसलिए सेना को किसी चीज की कमी आज की तारीख में कम से कम नहीं है। 62 और 20, जी, 1962 जी, और 2020 के भारत में एक अंतर है। 1962 जी, के भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू। और पंडित नेहरू चीन के माया जाल में फंसे हुए प्रधानमंत्री थे। वे वामपंथियों जी, को प्रसन्न रखना चाहते थे। वामपंथी चीन के साथ उनकी दोस्ती थी, यारी थी या और कुछ था, राम जाने। लेकिन वे चीन को चीन के द्वारा जो तैयारी की जा रही थी भारत को चोट पहुंचाने की, संभवतः उसको जानते हुए भी इग्नोर कर रहे थे। जी, कारण क्या था, राम जाने। वरना उस दौर में अनेक वर्षों तक सेना को जो जो जरूरत थी साजो सामान की, वो सामान उपलब्ध कराया जाता। तो 62 में जब चीन ने अचानक हमला बोला तो हकीकत ये थी कि उस समय सेना के पास ना उतनी मैन पावर थी जितनी चाहिए थी, ना जो गोला जी, बारूद जिसे कहते हैं, शस्त्रास्त्र जिसको कहते हैं, ना ही वो था हमारे पास। और वो कोई आलू टमाटर नहीं होते, हथियार, शस्त्रास्त्र, जी, सर। सड़कें। ये आलू टमाटर नहीं है कि मंडी गए या पड़ोस की दुकान पे गए और वहां से सब्जी से आप पैसे दे के ले आए। ये चीजें खरीदने में, जी, बनाने में, इंतजाम करने में बरसों लगते हैं।
तो बरसों तक पंडित नेहरू ने भारत की फौज को तैयार नहीं होने दिया किसी षड्यंत्र के तहत। मैं ये गंभीर आरोप भी लगाना चाहता हूं। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब जालिम चीन ने अचानक हमला बोल दिया तो हमें हजारों स्क्वायर किलोमीटर अपनी जगह गंवानी पड़ी, आज तक वापस नहीं ले पाए हैं नेहा। दर्द है हमारे हृदय। आज का भारत भिन्न भारत है। आज का भारत, उसने सरहद तक सड़कें बना ली हैं। हमारे टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट, हमारे चॉपर्स, वो सरहद पर उतर सकते हैं। सर, भारतीय दर्शकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार तो करे ही करे, लेकिन अपनी मानसिकता को भी कहीं ना कहीं बदले, कि भारत सरकार है वो घुटने टेक देगी या भारतीय सैनिक घुटने टेक देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, कि विश्व युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में एक वहम आ चुका है। नेहा, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात दोहराना चाहता हूं कि चीन के जी साथ भारत को अगर दो दो हाथ करने पड़ते हैं किसी कारण से, जी तो जी जी। चीन को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में आज भारत है कि चीन को याद रहेगा बरसों और दशकों तक। चीन सर, एक घुटने बार किसी उस हालत में जवाब, घुटने टेकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब हम उसकी, हरियाणवी में कहते हैं कड़ तोड़ना, हम तो उसकी कड़ तोड़ने की स्थिति में है, उसकी कमर जी तोड़ने की स्थिति में है, उसको जमींदोज करने की स्थिति में है, तो घुटने टेकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, 1962 के भारत की तरह नहीं है, जब हमारे पास शस्त्र भी नहीं थे, सैनिक जी भी नहीं थे और कोई तैयारी भारत की सरकार ने नहीं की हुई थी। आज भारत का नेतृत्व भी मजबूत है, भारत का सैन्य नेतृत्व भी मजबूत है जी जी। और आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत है। मजबूत अगर करना है तो नागरिकों का मनोबल करना है, जिसको गिराने जी का कुछ लोग, कुछ विपक्षी तत्व शायद चीन के साथ मिलकर या जाने अनजाने में षड्यंत्र रच रहे हैं। हमें उनके चक्रव्यूह में नहीं फंसना। भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद रहेगा। इस बात में ये जो बॉर्डर फिल्म में शायद ये इस जी तरह का कोई डायलॉग था, ये केवल फिल्मी बात नहीं है नेहा, ये आज के जी जी। हिंदुस्तान की, आज के भारत की हकीकत है। इस पर कहीं किसी को रत्ती भर किसी हिंदुस्तानी को संदेह नहीं होना चाहिए। चीन को भी शक नहीं है, अमेरिका को भी शक नहीं है, ये सब भारत की ताकत को जानते हैं। केवल कुछ एक लोग हैं जो भारत के ही भीतर हैं, वे जरूर शक शुबा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उनको भी बेनकाब करने के निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। जी सर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेस वार्ता एक नजर की स्पेशल रिपोर्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन के लिए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर चीन को लेकर भारत के लोगों का मार्गदर्शन किया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो ये थे आपका हमारे भी। साथ वीरेंद्र सिंह चौहान, भाजपा नेता, तो जिन्होंने हमें चीन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसी के साथ हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे दीजिए इजाजत, फिर से हाजिर होंगे एक यूनिक सी जानकारी लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।